बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज हम बात करते हैं मैक्स स्कॉलरशिप के हवाले से जो जापान के अंदर अवेलेबल है, जिसे मैक्स स्कॉलरशिप बाय जापानीज गवर्नमेंट कहा जाता है। इसके अंदर कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे इसका अप्लाई मेथड क्या है और इसका इंटरव्यू कैसे होगा, कैसे इसको क्राइटेरिया को मीट करना है। तो होप्स हो कि सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर कवर की जाएगी। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हमारी हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मौके की मुनासिब पे मिलती रहे। अब आपको बता दूंगा, आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल की किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। अगर आपको कोई और भी काम हो कंप्यूटर के रिलेटेड, आप घर बैठे हमसे सर्विसेज और हमारे हेल्प ले सकते हैं। सिंगल हब के थ्रू हम आपका सारा कुछ करके घर बैठे ऑनलाइन करके देंगे। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम मैक्स स्कॉलरशिप के हवाले से आपको ये बता दूं कि एलिजिबिलिटी के कंट्री कौन कौन से हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या इसके अंदर जापान के अंदर आपने स्टडी करना होगा। यू कैन अप्लाई फॉर अंडर ग्रेजुएट, मास्टर एंड डॉक्टोरल प्रोग्राम, मतलब बैचलर के लिए, मास्टर के लिए एंड पीएचडी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फंडेड है, इसकी एप्लीकेशन फीस है, नो फीस है। आईएलटीएस रिक्वायर है, कोई आईएलटीएस रिक्वायर नहीं है, आप देख सकते हैं। डेडलाइन फॉर एप्लीकेशन सबमिशन डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंट्रीज, हर कंट्री के हवाले से इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन की जो है वो फीस है, मतलब डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। उसके बाद यहाँ पे फील्ड अवेलेबल अंडर मैक्स स्कॉलरशिप आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर, ह्यूमैनिटीज, मेडिकल, हेल्थ साइंसेज, आर्ट्स के हवाले से ये है आपके सामने अपॉर्चुनिटीज। अंडर ग्रेजुएट 4 to 5 years, मास्टर 2 to 3 years, डॉक्टोरल्स के 3 to 4 years आप यहाँ पे देख सकते हैं। अप्लाई टू बिकम अ पेड वॉलंटियर चेक विद, ये और चीज है, आप इसको छोड़ दें। यहाँ पे व्हाट आर द फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ द मैक्स स्कॉलरशिप आप यहाँ पे देख सकते हैं। फुल आपको ट्यूशन फी दी जाएगी। द अमाउंट ऑफ स्टिपेंड्स आपको 2000 yen और 3000 yen दिए जाएंगे आपको। यहाँ पे आपकी और भी इंस्टीट्यूशन जो भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, दैट्स व्हाई मैं इसको थोड़ा सा मूव आउट कर रहा हूँ। What are the required eligibility criteria for Max Scholarship, आप इसको देख सकते हैं। You are eligible to apply for Max Scholarship if you are born on April 2 1985 और आफ्टर दिस डेट आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन बॉर्न बिफोर दिस डेट आर नॉट एलिजिबल। If you have the nationality of Japan, you are not eligible for Max Scholarship. If you are planning to apply for master degree program, then you need a 16 years degree to apply. If you are looking to apply for different doctoral program, then you need to total 18 years of a degree to apply. No one should miss the opportunity check the one, यहाँ पे और अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइंड योर कंट्री, आप कौन कौन से कंट्रीज हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। अल्जेरिया यहाँ पे आप कर सकते हैं, चाइना, इजिप्ट, गाना, हांगकांग, ईरान, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पाकिस्तान का नाम देखते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान का भी नाम है। ये कंट्री सारे अप्लाई कर सकते हैं। What is the last date of submission of the application? Deadline for next Japanese scholarship according to the every country. For Pakistan, the officially deadline is 21st May. पाकिस्तान के लिए 21st मई है इन एडमिशन इन ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, वाइल फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इज डेडलाइन 28th मई। आप यहाँ पे देख सकते हैं हाउ आई कैन अवेल मैक्स स्कॉलरशिप, यहाँ पे अब बात आती है। वेट अ मिनट, आई हैव एन एडवाइस फॉर यू बिफोर विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट। इफ यू वांट टू गेट एनी स्कॉलरशिप, यू नीड टू फाइंड अ piece of different educational documents for submission. These documents should be accurately and grammatically, ठीक है। Before visiting to website, I highly recommend you just click and sign up free Grammarly software and increase your chance of selection। ये सॉफ्टवेयर इसलिए होता है कि आप इजीली दूसरे के लिए, जब किसी वेबसाइट पे जाते हो या जब अप्लाई करने के लिए जाते हैं, तो आपको अपने स्पेल के हवाले से बड़ी इंफॉर्मेशन आपको देखनी पड़ती है कि आप कोई मिस्टेक नहीं कर रहे या कर रहे हैं, वो आपको ग्रामरली जो है वो हाईलाइट कर देता है। तो ये थी आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन। आप बात करते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के हवाले से। यहाँ पे मैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट मेरे पास ओपन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएचडी और
मास्टर के लिए जो डेट है वो भी ओपन है, उसके बाद यहाँ पे बैचलर के लिए भी ओपन है। आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के हवाले से वो क्या कह रहे हैं, गाइडलाइन एंड एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कैन बी डाउनलोडेड डायरेक्टली फ्रॉम द लिंक बिलो, यू कैन आल्सो फाइंड द पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑन द लिंक पेज। यहाँ पे अब बात आती है कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं पास के हवाले से, वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आपको ये दिया गया, मैं इस आपने क्या करना है, सिंपली इसको डाउनलोड करना है। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं दोबारा डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, इसको जैसे ही डाउनलोड करूंगा तो यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ आईडीएम से। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, ये ओपन हो गया मेरे सामने। अब आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो गया। अब आप कहेंगे ये हमारे लिए तो बड़ा प्रॉब्लम है, हम इसको कैसे समझें। आपने क्या करना है, यहाँ पे नेम अल्फा इन अल्फाबेट सर नेम, यहाँ पे आपको इजीली समझ आ रहा है। जापानीज लैंग्वेज भी सामने आपके दी गई है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दी गई है, आपने इसको रीड आउट करना है। यहाँ पे सारे इंग्लिश में भी आपको दिया गया है, आपने इनको रीड आउट कर लेना है, जहाँ पे इस फॉर्म को इजीली फिल कर लेना है। सारा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने ऐड करनी है। यहाँ पे राइट योर रिकॉर्ड फ्रॉम द प्रिलिमिनरी एजुकेशन, यहाँ पे आप सारा कुछ ऐड करेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे आपको, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन साथ साथ आपके दी गई है, और आपको ये भी बताया गया कि आपने फॉर्म कहाँ पे सबमिट करना है, वो भी आपने इजीली इसको देखना है, ठीक है। यहाँ पे आई अंडरस्टैंड दैट आई एक्सेप्ट, यहाँ पे आपने सिग्नेचर करना है, यहाँ पे अपने मंथ और डेट ऐड करनी है। हेयर बाय यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑन द इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपने सारा कुछ देख लेना है, ठीक है। ये फॉर्म आपने इजीली अप्लाई करना। अब बात आती है गाइडलाइन के हवाले से, गाइडलाइन क्या है आपके सामने वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन की गाइडलाइन के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे इसको डाउनलोड करेंगे, उसको ओपन करेंगे, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे डाउनलोडर मैं इसको कर लेता हूँ डाउनलोड। जैसे कि यहाँ पे मेरे सामने इन्फॉर्मेशन की गाइडलाइन आ गई है। एप्लीकेशन गाइडलाइन फॉर जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर 2020 ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and of Japan offers scholarship to the international students who wish to study in Japanese university as undergraduate students under the Japanese government backed scholarship program as follows. Definition of the undergraduate students, यहाँ पे आप देख सकते हैं fields of study यहाँ पे आपके सामने शेयर किए जा रहे हैं। यहाँ पे कोर्सेज सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज है, लॉ, पॉलिटिक्स, पेडोलॉजी, सोशियोलॉजी, लिटरेचर, हिस्ट्री, जापानीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेचुरल साइंसेज के हवाले से यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपको बताए गए, यहाँ पे आप सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। यहाँ पे प्रिपरेशन प्रिपरेटरी एजुकेशन एंड स्टडी एट यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बताई गई है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है। यहाँ पे आपने इसको रीड आउट कर लेना है, ताकि आपको ये 10 पेजेस हैं, आपको जो भी कोई क्वेश्चन होता है वो आपको इजीली समझ आ सके, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आपको प्रॉपर यही एवरीथिंग आपके साथ क्लियर की गई है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आप इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सके। यहाँ पे आपको इजीली सारा कुछ बता दिया गया, आप इसको रीड आउट करेंगे तो आपका जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके इजीली क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे सिलेक्शन के हवाले से बताया गया। एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके साथ अटैच कर रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपके सबसे पहले डायरेक्ट प्लेसमेंट रेफरेंस फॉर्म, यहाँ पे एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ऑल द स्कूल ईयर ऑफ द स्कूल यूनिवर्सिटी टेंडेड, सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन स्कूल यूनिवर्सिटी टेंडेड, यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द अदर क्लास टीचर और प्रिंसिपल ऑफ द लास्ट अटेंडेड यूनिवर्सिटी, मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट, क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये अगर आपके बाजू का स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है कि लाइक अभी मेरी कॉमर्स यूनिवर्सिटी है तो मुझे किसी भी किस्म के आइट्स या टोफल की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं सारे अपने जो कोर्सेज हैं वो इंग्लिश के अंदर पढ़े हैं, तो दैट्स वाई आप अपनी यूनिवर्सिटी से कंसर्न कर सकते हैं। वो एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको इशू करेंगे, जिसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट इंडिकेटेड इन द व्हाइट सर्कल मस्ट बी सबमिटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, डॉक्यूमेंट्स इंडिकेटेड इन द ब्लैक शुड बी सबमिटेड ओनली इफ अप्लीकेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अप्लीकेबल है यहाँ पे, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, दिस डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी रिटन इन जापानीज और इंग्लिश और ट्रांसलेशन अदर ऑफ लैंग्वेज शुड बी अटैच, ठीक है, आप अटैच कर सकते हैं। अगर आपको और आपको ये समझ नहीं आ रही, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज जो हमारी यूज होती है इंग्लिश यूज होती है, तो आपको ये इजीली समझ आ सकती है। द एप्लीकेंट मस्ट सबमिट 2 एप्लीकेशन पैकेट्स, वन इज अ कंप्लीट सेट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स and the other is a complete set of their copies. Ensure that there is no missing information in the application form when printing out. Write the documents form 1 to 9, refer to the number of the above documents, ठीक है। Applicant photograph to be attached to the application form should be clearly quality, आपने देखना है क्वालिटी के लिए हो, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आप साथ अटैच कर रहे हैं वो क्वालिटी हो, ये ना हो कि आपको लोकली प्रिंटर से जो ऊपर से ब्लैक के निशान आ रहे हैं आप वो ऐड कर दें। लिस्ट ऑफ अंडरग्रेजुएट कोर्सेज परमिटिंग डायरेक्ट प्लेसमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर द जॉब, आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने इजीली शेयर की कर दी गई है।
ठीक है। अब आपको यहाँ पे नोट पे बता दिया गया, यहाँ पे आपको बताया गया कि आपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे शेयर करना है, हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। आपने सेंड कहाँ पे करनी है, आजकल कैंडिडेट्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि इसको सेंड कहाँ करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी गाइडलाइंस आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 28 मई जो है वो लास्ट डेट है। ठीक है, अब आपको होप्स के आइडिया हो चुका होगा। यहाँ पे आप नीचे आ जाएं, डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिट बिफोर द डेडलाइन, आपको यहाँ पे इजीली इन्फॉर्मेशन दी गई। यहाँ पे लेटर दिया गया है, सबमिटेड विल नॉट बी, यहाँ पे एप्लीकेशन शुड अटैच A4 पेपर, यहाँ पे आपको बता दिया गया है। एप्लीकेंट हु विश टू अपीयर फॉर टेस्ट इंटरव्यू इन इस्लामाबाद इफ शॉर्ट लिस्टेड, यहाँ पे आपको बता दिया गया है। यहाँ पे आपको बता दिया गया, यहाँ पे मोबाइल नंबर बता दिया गया, आपको क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। स्कॉलरशिप एप्लीकेशन यहाँ पे आपको बता दिया, एम्बेसी ऑफ जापान 15, यहाँ पे एड्रेस है प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पे मैक्स यूजी एप्लीकेशन पब्लिक अफेयर सेक्शन एम्बेसी ऑफ जापान, यहाँ पे आपने एड्रेस पे यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे शेयर कर देना है। एप्लीकेंट हु विश टू अपीयर फॉर टेस्ट इंटरव्यू इन कराची, यहाँ पे आपको बता दिया कराची के हवाले से, यहाँ पे आपने कराची में ये डॉक्यूमेंट्स अपने शेयर कर दें, टीसीएस कर देते हैं। ठीक है, ड्यू टू द ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स रिसीव एवरी ईयर वी आर अनएबल टू कंफर्म रिसेप्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ओनली द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी contacted to the test for interview. Any queries made to thus why someone has not been shortlisted will not be entertained. Only complete application will be considered for the scholarship. यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन होप्स हो गई इजीली बता दी गई। अब आपको ये भी बता दिया गया कि प्रॉपर प्रोसेस क्या है, आपने क्या करना है। यहाँ पे फॉर्म आपके सामने शेयर किया गया, आपने फॉर्म को डाउनलोड करना है। यहाँ पे लिंक मेरे पास ओपन हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रोसीजर भी आपके सामने बता दिया गया है। लिस्ट ऑफ द जापानीज एम्बेसडर भी आपके सामने शेयर किया गया है। डॉक्यूमेंट्स ऑफ फॉर द एप्लीकेशन एम्बेसी रिकमेंडेशन वो भी आपके सामने शेयर किया गया दिया गया है। यहाँ पे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आपको बता दिए गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सर्टिफिकेट आपको पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको बता दिए गए वो भी आपके सामने, आप इसको इजीली देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको इंग्लिश जापानीज, यहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग रिसर्च स्टूडेंट के हवाले से हर सब्जेक्ट्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पेपर में बता दिए गए हैं। होप सो कि अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमसे इजीली स्टडी कर सकते हैं, इजीली हमसे पूछ सकते हैं, और तमाम क्वेश्चन आपके होप सो क्लियर हो चुके होंगे। और इस तरह के लेटेस्ट अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपने हमसे पूछ लेना है। और मजीद अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आपने कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन इनसे अवेल कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे ये कराची का नंबर है और यहाँ पे ये इस्लामाबाद का नंबर है। होप सो कि आपको आइडिया हो चुका होगा। और आपने क्या करना है, प्लीज राइट द आउटसाइड एनवेलप कैरिंग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपने ऐड अप करनी है सारी, और यहाँ पे ये चीज़ें ऐड कर रही हैं। होप सो कि आपको सारा आइडिया हो चुका होगा। और इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जज़ाकल्लाह।